एक टिफिन बॉक्स के साथ पटना से सपनों की नगरी मुंबई आकर एक 20 साल के लड़के ने अपने उन सभी सपनों को साकार किया जो लोगों के लिए कर पाना या सोच पाना बिल्कुल परे उनकी सोच से भी होता है। इतना सब कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो भी तब जब आपने कभी कॉलेज की शक्ल ना देखी हो, ठीक से इंग्लिश बोलनी ना आती हो। इसके बावजूद वेदांता रिसोर्सेज जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये शख्स कोई और नहीं, देश के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में शुमार अनिल अग्रवाल हैं, जिन्होंने शुरुआत स्क्रैप मेटल यानी कबाड़ के बिजनेस से की। अपनी मेहनत से बुलंदियों को छुआ और खड़ी कर दी हजारों करोड़ की कंपनी। अपनी इसी मेहनत से पेश कर दी दुनिया के सामने मिसाल। सब कुछ मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, लगा जैसे सब कुछ हासिल कर लिया। और फिर मिला दुनिया का सबसे बड़ा दुख औलाद के चले जाने का। अनिल अग्रवाल के ओहदे का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बेटे के चले जाने के बाद दिलासा देते नजर आए, और इसीलिए उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी चर्चित चेहरा के इस शो में हम आपके सामने लेकर आए हैं। कौन है ये शख्स जिसने अपने दम पर खड़ा किया 35,000 करोड़ का एम्पायर? कैसे विदेश में स्कीइंग करना पड़ा पूरे अग्रवाल परिवार को भारी, और क्या है 75% वाला हिस्से पर बेटे का आखिरी इच्छा वाला बयान, जिसे पूरा करने के लिए अनिल अग्रवाल अड़े हैं जिद पर। सब कुछ बताएंगे क्या है पूरा मामला चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। लगन और मेहनत से हर मुकाम पाया जा सकता है, इसे साबित करके दिखाया है अनिल अग्रवाल ने। देखते ही देखते अरबों डॉलर की दिग्गज कंपनी खड़ी कर दी। अनिल जब घर से निकले थे तो एक ऐसे नौजवान थे जिसके मन में सपने तो हजार थे, लेकिन उन्हें पूरा कैसे करें ये नहीं पता था। माया नगरी मुंबई आकर इन्होंने जाना कि शहर की दुनिया कैसी है और किस रफ्तार से आगे भाग रही है। उन्होंने मुंबई में पहली बार डबल डेकर बस और पीली टैक्सी देखी थी, लेकिन आज दुनिया की हर लग्जरी चीज को खरीदने का वो दम रखते हैं। आज नौजवान से बुजुर्ग हो चले हैं अनिल अग्रवाल, और इसी उम्र में उन्हें मिला है दुनिया का सबसे बड़ा दुख, बेटे अग्निवेश के चले जाने का, जो महज 49 साल के थे। अग्निवेश अग्रवाल न्यूयॉर्क में स्कीइंग हादसे का शिकार हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। सब कुछ किया था अपने बच्चों के लिए, लेकिन अपने बेटे को खोकर आज अनिल और उनकी पत्नी किरण बुरी तरह टूट चुके हैं। कैम्ब्रिज में अपने एक संबोधन के दौरान अनिल अग्रवाल ने एक बार बताया था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कारोबार खड़ा करने के लिए जब वो पटना से मुंबई माया नगरी पहुंचे थे तो उन्होंने अपना स्कूल तक छोड़ दिया था, पुणे और फिर मुंबई आ गए और यही सपनों की नगरी से अपना करियर शुरू किया स्क्रैप डीलर के तौर पर। उन्होंने कुल 9 अलग अलग बिजनेस शुरू किए, लेकिन सभी 9 बार वो फेल हुए। तनाव इतना बड़ा कि उन्हें डिप्रेशन भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। बता दें कि अनिल अग्रवाल ने यहां तक पहुंचने के लिए 1970 में शुरुआत एक कबाड़ की दुकान से की, जैसा कि हमने बताया, और फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए 1976 में बैंक से लोन लेकर अनिल अग्रवाल ने शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी को खरीदा, लेकिन बाद में धंधा नहीं चला। फिर सफलता मिली तो ऐसी मिली कि कामयाबी ने कदम चूमे। वेदांता लिमिटेड मेटल और माइनिंग सेक्टर में काम करती है। ये मिनरल्स, ऑयल्स एंड गैस को निकालती है जो किसी खजाने से कम नहीं है। कंपनी के करीब 64,000 कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये कंपनी भारत, अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसके अलावा वेदांता गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, सोना और एल्यूमिनियम माइंस में इन जगहों पर काम करती है। अनिल अग्रवाल ने खराब हालत वाली सरकारी कंपनियों को खरीदकर उन्हें मुनाफे में बदला। इनमें 2001 में सरकार की विनिवेश के बाद वेदांता ने बाल्को में 51% हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद साल 2002 में हिंदुस्तान जिंक में 65% हिस्सेदारी हासिल की। तेल और गैस के फील्ड में भी विस्तार किया, जिससे वेदांता एक बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंपनी बन गई। इसे और आगे बढ़ाने का काम किया था इनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल ने। अग्निवेश अग्रवाल ने वेदांता ग्रुप में एंट्री लेकर इसकी कई कंपनियों में अहम रोल निभाए। अग्निवेश अग्रवाल की शादी पूजा बांगुर के साथ हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं। वो श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं।
आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी अग्निवेश बने। 2019 में उन्होंने अपना पद छोड़ने के बाद वेदांता से जुड़ी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो शामिल हुए और कंपनी को आगे बढ़ाने में काम किया। अग्निवेश ने ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक समेत ग्रुप की दूसरी सब्सिडरीज में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम किया। वो अग्निवेश ही थे जिन्होंने फुजेरा गोल्ड FGC की स्थापना की थी, जो UAE बेस्ड मेटल रिफाइनिंग कंपनी है। बेटे के निधन के बाद अनिल अग्रवाल ने अपनी एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने अग्निवेश से वादा किया था कि हमारी कमाई का 75% से ज्यादा हिस्सा समाज को वापस किया जाएगा और मैं उस वादे को दोहराने के साथ और भी सरल जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। हमारा एक साझा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए, किसी भी बच्चे को शिक्षा से दूर न रखा जाए, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा भारतीय को काम मिले। मेरे लिए अग्निवेश सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा गर्व और मेरी दुनिया था। आज मेटल किंग के नाम से मशहूर अनिल अग्रवाल अपने बेटे के जाने के बाद अपार दुखों से घिरे हैं और इसीलिए चर्चित चेहरा में फर्श से अर्श तक पहुंचने की उनकी कहानी हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही है। परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।